मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। लगी मोहन संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी मोहन संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई 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 क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। हरि बोल। सूरतिया जब से देखी तेरी सूरतिया। जब से देखी तेरी सूरतिया। जब से देखी तेरी सूरतिया। मन में बस गई श्याम मूर्तिया। 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 दिन ना चैन कटे ना रतिया। दिन नहीं चैन कटे ना रतिया। मुझे मिल गया मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। ओ मेरी लगी मोहन सो प्रीत दुनिया क्या जाने। राम संग प्रीत ये दुनिया क्या हरि चुनरिया। श्याम रंग में रंगी समरिया। श्याम रंग में रंगी कंवरिया। श्याम रंग में रंगी संवरिया। श्याम रंग में रंगी संवरिया। लोग कहे ये भई बावरिया। 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 मैं तो गाऊं प्रेम के गीत ये दुनिया जाने हो। मैं गाऊं प्रेम के गीत दुनिया क्या जाने। मैं गाऊं प्रेम के गीत दुनिया क्या जाने। मैं गाऊं प्रेम के गीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी मोहन से प्रीत ये दुनिया क्या जाने। लगी मोहन से प्रीत दुनिया क्या जाने। प्रेम तेरे सुध बुध खोई। सुध बुध खोई। प्रेम तेरे सुध बुध खोई। प्रेम तेरे सुध बुध खोई। ना मैं जागी ना मैं सोई। 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 करके याद बहुत मैं रोई। 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 कोई समझे न प्रीति की रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी मोहन सा प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी मोहन संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। जय हो।
जोड़ दिया है, जग से नाता तोड़ दिया है, जग से नाता तोड़ दिया है, जग से नाता तोड़ दिया है, घर बार अपना छोड़ दिया है, घर पर अपना छोड़ दिया है, घर बार अपना छोड़ दिया है, घर ने अपना छोड़ दिया है, श्याम से रिश्ता जोड़ लिया है, शाम से रिश्ता जोड़ लिया है, श्याम से रिश्ता जोड़ लिया है, शाम से रिश्ता जोड़ लिया है, जग से नाता तोड़ दिया है, जग से नाता तोड़ दिया है, श्याम से नाता जोड़ लिया है, शाम से नाता जोड़ लिया है, घर बार अपना छोड़ दिया है, घर पर अपना छोड़ दिया है, घर बार अपना छोड़ दिया है, घर पर अपना छोड़ दिया है, मेरी हार मेरी हार मेरी हार हो गई जीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी हार हो गई दुनिया क्या जाने, ये मेरी हार के हो गई जीत ये दुनिया क्या जाने, हार हो गई जी दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, अभी हाँ ये दुनिया क्या जाने, हाँ ये दुनिया क्या जाने, मतवारी दुनिया क्या जाने, हमारी दुनिया क्या जाने, दीवानी दुनिया क्या जाने, दीवानी दुनिया क्या जाने, मस्तानी दुनिया क्या जाने, हमारी दुनिया क्या जाने, मेरी लगी मेरी लगी मोहन सिंह प्रीत ये दुनिया क्या जाने, लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी मोहन सिंह प्रीत ये दुनिया क्या जाने, लगी मोहन संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने, एक दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या दुनिया क्या जाने, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, जय जय श्री राधे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वृष्णीनां परवरो मंत्री कृष्णस्य दैतसखा शिष्यो बृहस्पतिर्साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तम। ये प्यारा प्रसंग है उद्धव गोपी संवाद। भगवान कृष्ण ने एक दिन अपने मित्र को वृंदावन भेजा। मित्र कौन है? सुखदेव भगवान कह रहे वृष्णीनाम परवरो मंत्री कृष्ण दैत सखा। कृष्ण का सखा नाम क्या है? उद्धव। गुरु बृहस्पति का चेला है। शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमा। उद्धव नाम है, बुद्धि का बड़ा प्रखर है, ज्ञानी है। एक दिन कन्हैया ने देखा कि मेरा मित्र ज्ञानी तो है, लेकिन इसमें भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है। अच्छा, बिना भक्ति के ज्ञान शुष्क और नीरस होता है। कुछ लोग ज्ञानी बहुत होते हैं और अपना ज्ञान बघारते हैं, लेकिन प्रेम के बिना ज्ञान की कोई शोभा नहीं है। भक्ति क्या है? माँ, और ज्ञान है लड़का। भक्ति के बेटा है दो, ज्ञान और वैराग्य, है ना। तो बिना माँ के पुत्र की शोभा नहीं है, और बिना पुत्र के माँ की शोभा नहीं है। जिसमें ज्ञान नहीं वो भक्त नहीं, और जिसमें भक्ति नहीं वो ज्ञानी भक्त नहीं। एक दूसरे के पूरक है। ज्ञान माने होता है जानना। अब ज्ञानी कौन? जो जान गया। अच्छा, जानना पहले होता है कि मानना। भक्त मानता है और ज्ञानी जानता है, दोनों में अंतर है। अच्छा, पहले जानते हैं कि मानते हैं? जानते हैं।
कि मानते पहले हैं। जो मानेगा वही जानेगा, और जो जानेगा वही मानेगा। तो पहले मानते हैं कि जानते हैं? नीम पहले कि निमोरी? नीम। नीम तो नीम आया कहां से? निमोरी के बिना नीम हो सकता है क्या? बोलो, नीम कहां से निकलता है? निमोरी से। तो मैं यही तो पूछ रहा हूं कि नीम पहले कि निमोरी? नीम निमोरी से ही तो निकला। अब आप कहें निमोरी पहले, तो निमोरी कहां से आई? नीम नहीं तो निमोरी कहां से? हा? यही तो भाई, जानोगे नहीं तो मानोगे कैसे? पहले जाने। जाने बिन होए न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगत दिरणाई। तो इसलिए ज्ञानी उद्धव को भगवान ने भेजा वृंदावन। प्रसंग प्यारा है पर समय नहीं है, थोड़ा सा एक श्लोक कह रहा हूं बस। कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वो सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भर भर कर रो रो कर यो कहती हैं कि प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। कन्हैया ने सोचा कि मेरा मित्र ज्ञानी तो है, जरा प्रेम में रंग जाए तो इसका ज्ञान अच्छा हो जाए। इसके लिए भेजा वृंदावन, और वृंदावन प्रेम पाठशाला है, प्रेमियों भक्ति है वृंदावन में। उद्धव को लगा कि हम बड़े ज्ञानी हैं, क्या करेंगे वहां जाकर। कन्हैया ने कहा मेरे वियोग में रोती तड़पती गोपियों को उपदेश दे देना, जरा उनका प्रेम बदल कर ज्ञान में परिणित कर देना। तुम ज्ञानी हो। उद्धव ने कहा आज जाऊंगा, कल वापस आ जाऊंगा, एक दिन में बदल दूंगा गोपियों को। जितना भी उनका प्रेम है ना सब भूल जाएंगी और ज्ञान का पाठ पढ़ने लग जाएंगी। कन्हैया ने कहा जाके देखो, एक दिन में बदलते हो कि महीना गुजारते हो। अब बदल के गोपियों को बदल के आते हो कि खुद बदल जाते हो, तो लौटने पर पता चलेगा। और उद्धव जी गए और गोकुल में प्रवेश किया। ब्रज गोपियों से जब शास्त्रार्थ हुआ, उद्धव ने ज्ञान की परिभाषा दी और गोपियों ने प्रेम के डंडे लगाए। उद्धव ने कहा कृष्ण को भूल जाओ और ब्रह्म की आराधना करो। गोपियों ने कहा आराधना कैसे होती है? बोले मन से। मन कितने होते हैं? उद्धव ने कहा एक। तो गोपियां कहती एक है तो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस, ऊधो मन न भय 10 20। हम किसकी आराधना करें? हमारे रोम रोम में कृष्ण समाया है। श्याम मन श्याम तन श्याम ही हमारो धन, ऊधो आठो याम हमें श्याम ही सुकाम है। श्याम पिय श्याम जी श्याम ही हमारो ही, आंधरे की लाकड़ी आधार श्याम नाम है। श्याम गति श्याम मत श्याम ही हमारे पति, श्याम सुखदाई सो भलाई शोभा धाम है। ऊदो भय बोरे पाती लेके आए दोरे, हम जोग का राखे रमो रोम रोम श्याम। हमारे रोम रोम में श्याम समाया है, ये गोपियां कह रही हैं। और गोपियों ने उद्धव से एक चैलेंज कर दिया, जब तक हम जिएंगे कृष्ण के लिए, जीते जी कृष्ण के अलावा दूसरे का नाम नहीं ले सकती। और मरने के बाद हमारे शरीर की खाल निकलवा कर ढोलक बनवा देना, तबला मड़वा देना। मरने के बाद भी हमारी खाल से क्या निकलेगी मालूम? ये तबले वाले धिरकट धिरकट बजाते वो नहीं निकलेगा। खाल कढ़ाए मेरे तन की कोई ढोलक तबला साजे, और जादम चोट परे या खाल पर तो श्याम 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 कहे बाजे। मरने के बाद भी हमारे शरीर से श्याम 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 ही निकलेगी। ये कृष्ण की दीवानी गोपियां हैं। गोपियों के भाव को देखकर राधा रानी के चरणों में उद्धव को समाधि हो गई, और 6 महीने तक होश में नहीं आए। उलझकर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। प्रेमियों के सामने ज्ञान नहीं चलेगा तेरा। और उद्धव समाधिस्थ हो गया, समाधि में डूब गया, गोपियों के प्रेम में डूबा हुआ 6 महीने तक। 6 महीने के बाद जब होश आया
तो गोपियों के चरणों में पड़ा, देखा अपने आप विधाता से हाथ जोड़कर बोला, ज्ञानी उद्धव आशा महो चरण रेण जो समहम श्याम वृंदावनम किम गुलमुलतों शधीना। हे विधाता ब्रह्मा, अब की बार हमको जन्म जरूर देना, पर कहां? ब्रज में। ये उद्धव बोल रहा है, ज्ञानी बोल रहा है, अब की बार ब्रज में जन्म देना। और क्या बनाना है जे तू जान, मेरा जैसा कर्म हो, पर ब्रज में जन्म मिले मुझे। या क्या होगा? ब्रज गोपियों के चरणों की धूल मेरे ऊपर पड़ती रहेगी तो मैं धन्य हो जाऊंगा। ये ज्ञानी बोल रहा है, मैं ब्रज गोपियों के पांव नहीं छू सकता। ये इतनी महान, इतनी पवित्र आत्मा है कि इनके पैर छूने में मुझे पाप लगेगा। ये ज्ञानी बोल रहा है। तो क्या गोपियों के चरणों की धूल को उठाकर अपने सर पर रखकर उद्धव कहता है, बंदे नंद ब्रजस्त्री नाम पाद रेणुम विष्णु सा यासाम हरि कतोद गीतम पुनाद भुवनत्रयम। ब्रज गोपियों ने भगवान के रूप का, गुणों का गान करके तीनों लोगों को पवित्र कर दिया है। ऐसी ब्रज गोपियों के चरणों की धूल को अपने माथे पर, सिर पर चढ़ाकर उद्धव जी नतमस्तक हो गया। ऊधो सूदो है गयो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी या प्रेम बजायो ढोल। ज्ञान की डुमडुमी किसी ने नहीं सुनी? जहां प्रेम का ढोल बज रहा था, पहले से रंग में रंग गए प्रेम में। उद्धव जी आए और कन्हैया से आकर कहा, तुम जैसा निष्ठुर, तुम जैसा दया शून्य, तुम जैसा धोखेबाज, तुम जैसा निर्दयी हमने नहीं देखा। कन्हैया बोले, आइए 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 ज्ञानी जी। उद्धव ने कहा, जले पे नमक डालने की कोशिश मत करो माधव। क्या हुआ? बोले, जिन गोपियों की दशा ये है, तुम्हारे लिए रोती तड़पती हैं और तुम धोखेबाज हो, छलिया हो, गोपियों को छोड़कर मथुरा चले आए। चलो इसी समय तैयार हो जाओ, हम तुमको ले चलेंगे गोपियों के पास। उद्धव ने कहा, इसकी जरूरत, कृष्ण ने कहा, इसकी जरूरत नहीं भैया। क्या? बोले, जिन गोपियों को तुम दूर देख के आए हो, यार आंख बंद करो। और जैसे आंख बंद करी, कन्हैया बोले, आंखें खोलो। जैसे आंखें खोली तो कृष्ण के बगल में राधा जी विराजी और हजारों गोपियां सेवा में खड़ी हैं। देखते ही उद्धव चरणों में गिर गए, प्रभु ये क्या? बोले, न तो मैं गोपियों से दूर, न मैं गोपियां हमसे दूर। ये तो तुम्हारे प्रेम में रंगने के लिए हमने लीला करी थी, इसलिए भेजा था तुम्हें। आज उद्धव चरणों में गिर के और प्रेम में रंग गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इसके बाद भगवान कृष्ण ने जो कंस का वध किया था ना, कंस की दोनों रानियां अपने पिता के पास गईं। कंस की पत्नी का नाम था अस्ति प्राप्ति। ये जरासंध की लड़की थी दोनों। मगध देश का राजा था जरासंध। पति के मरने की खबर अपने पिता को दी और जरासंध ने कृष्ण से युद्ध करने के लिए 23 अक्षौणी सेना बनाकर मथुरा पर आक्रमण किया। भगवान ने युद्ध किया, पूरी सेना मार दी। फिर जरासंध ने सेना तैयार की, फिर आया। ऐसे क्रम से 17 बार युद्ध किया और 17 बार भगवान ने जरासंध को परास्त किया। 18वीं बार कालीयवन को भेजा। भगवान मैदान छोड़ के भागे और भागते भागते मथुरा से कहां पहुंचे? धौलपुर। धौलपुर देखा है आपने? धौलपुर में मुचकुंद गुफा है। मुचकुंद गुफा में जाकर भगवान छुप गए। उस गुफा में मुचकुंद जी सो रहे थे, छुप गए। भागता हुआ कालीयवन आया, उसने समझा कि कृष्ण सो रहे हैं, एक लात मारी, भगोड़ा छुप के सो गया है। जैसे ही आंखें खोली मुचकुंद ने, कालीयवन भस्म हो गया। मुचकुंद ने भगवान का दर्शन किया और भगवान और देखा बाहर निकल के तो कलयुग आ गया है। सो वो बद्रिकाश्रम भजन करने के लिए मुचकुंद जी चले गए। कालीयवन भस्म हो गया। ये मुचकुंद कौन है? इक्ष्वाक वंश में जन्म लेने वाले मानधाता का पुत्र है मुचकुंद। देवासुर संग्राम में मुचकुंद ने देवताओं का सहयोग किया तो देवताओं ने इनसे कहा कि वरदान मांग लो। मुचकुंद बोले, हम थक गए हैं, लड़ते लड़ते सोना चाहते हैं, हमें इतना वरदान दो कि कोई बीच में जगाए नहीं, और किसी ने जगाया तो हमारी आंख खुलते वो भस्म हो जाए। कहा देवताओं ने तथास्तु। वही सोए हुए थे मुचकुंद जी।
आज किसी ने नहीं जगाया, कालीवन ने जगाया, वो भस्म हो गया, उद्धार हो गया कालीवन का। इसके बाद नारद जी की प्रेरणा से कालीवन जब मर गया तो अब की बार अकेला लड़ने को गया जरासंध, सेना नहीं है। उसने देखा कालीवन को जला दिया, मैं अकेला जाऊंगा, पर अकेला गया, पर किसके बल पे? ब्राह्मणों के बल पे। ब्राह्मणों को बिठा दिया अनुष्ठान पे कि तुम एक काम करो पंडित जी, ऐसा मंत्र जप करो कि अब की बार हम जीत जाएं और कृष्ण हार जाए। जपिए। अब पंडित जी मंत्र जप रहे हैं, और पंडितों के पास क्या होता है? मंत्र ही तो है। तो पंडित जी क्या कर रहे हैं? मंत्र जप रहे हैं। और मंत्र जाप करते हुए ब्राह्मण बैठे, बोला अगर मेरी जीत हो गई तो मैं सबको दक्षिणा देकर प्रसन्न कर दूंगा, और हार हो गई तो एक एक ब्राह्मण को मार दूंगा। बेचारे ब्राह्मण लगे माला जपने, और काली अकेला जरासंध गया। तो भगवान ने कहा दाऊ भैया भागो। क्यों? बोले अब की बार अकेला आ रहा है। अकेला क्यों? बोले ब्राह्मणों को बिठा दिया अनुष्ठान में, तो हमारा तो कुछ नहीं, अगर वो हार गया तो ब्राह्मणों का बुरा हाल कर देगा। सो बेचारे ब्राह्मणों के लिए भगवान कृष्ण मैदान छोड़ के भागे। आगे कृष्ण, पीछे जरासंध भागता गया, भागत प्रवर्सन पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध बोला ओ भगोड़े कहां जाता है, पर भगवान ने नहीं सुनी, रन छोड़ के भागे। सो इनका नाम हो गया रन छोड़ राय। चारों ओर आग लगा दी पर्वत में। अब वो अपने देश लौट के मगध को चला गया, और भगवान द्वार जो है समुद्र में कूद गए। कृष्ण बलराम समुद्र में आए, समुद्र ने पूजन किया, स्वागत किया। भगवान ने कहा कि हमें रहने को जगह चाहिए। समुद्र ने अपने बीच में टापू दिया, और भगवान ने विश्वकर्मा के द्वारा द्वारिकापुरी का निर्माण कराया। अब भगवान सभी यदुवंशियों को मथुरा से द्वारिका में सुलाए, और द्वारिका के राजा बन गए। और द्वारिकाधीश भगवान, भगवान ने पहला विवाह अपने बड़े भाई का किया, बलराम जी का। किसके? रेवती के साथ। बड़ी धूमधाम से विवाह। रेवती है अनर्थ देश के राजा रेवत की बेटी। रेवती बहुत लंबी थी, सतयुग की थी रेवती। और भगवान का अवतार हुआ है द्वापर में। सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर का अंत आ गया, तब विवाह हुआ उनका। तो 21 हाथ लंबी थी देव की। 21। पहले सतयुग में बहुत लंबे लोग हुआ करते थे, त्रेता में उससे कम, द्वापर में उससे कम, कलयुग में उससे कम, आगे और भी कम। तो सतयुग में नहीं हुआ विवाह इनका, त्रेता में भी नहीं हुआ। द्वापर के अंत में ब्रह्मा जी से पूछा रेवत ने कि हमारी बिटिया को वर बताओ। तब कहा कि बलराम जी से विवाह कर दो। तब द्वापर में विवाह हुआ है। अब तेरे सतयुग की उम्र कितनी है? सतयुग 17,28,000 वर्ष का है सतयुग। त्रेता 12,96,000 वर्ष का। द्वापर 8,64,000 वर्ष का। त्रेता गया, सतयुग गया, तब आकर हुआ। अब आप कहेंगे तो तब तक बैठी रही, इतनी सालें हो गई। अरे भैया, रेवत जी ब्रह्मा के पास गए कि हमें बिटिया के लिए वर बताओ, और जब तक रेवत जी लौट के आते ब्रह्मा के यहां से, तब तक युग बीत गए। क्योंकि एक ब्रह्मा के घंटे में कितना समय बीतता है? दिन छोड़ो, एक घंटे में, एक ब्रह्मा के दिन में मनुष्यों के 43,20,000 जब वर्ष बीत जाते तब एक चतुर्युगी होती है। 43,20,000 वर्ष की एक चतुर्युगी, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चतुर्युगी होती है। और ऐसी 71 चतुर्युगी बीत जाए तब एक मनवंतर होता है। ऐसे 14 मनवंतर बीत जाए तब एक कल्प होता है, और एक कल्प का ब्रह्मा का एक दिन होता है। तो बोलो, यहां तो युग बीत गए, तब रेवती के लिए वर मिला और विवाह किया। तो देखा भगवान ने, सो हंसने लगे, भाभी बहुत लंबी है।
बलराम ने कहा मजाक करता है कन्हैया से। उन्होंने हल लिया, ऊपर रखा हल, ऐसे होता है टेढ़ा हल, ऊपर रखा, नीचे खींचा। तो देवती छोटी हो गई, धीरे 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 छोटी। लिया मूसर, एक ठोंका मार दिया, जितनी जरूरत थी उतनी बड़ी रख ली। मतलब क्या, लंबी पत्नी को छोटा करने का उपाय कर लिया बलराम जी ने, बराबर कर ली। ठीक है ना। अब बढ़िया जोड़ी बन गई। कन्हैया हंसने लगे, वाह भैया वाह, आपने तो छोटी कर ली ठोक करके, पर तुम्हारी नकल कोई और न करे। बोले कोई भैया की पत्नी लंबी हो और सोचे के कथा में पंडित जी कह रहे थे मूसर से ठोको और छोटी कर ले। ऐसा कोई मत करियो भैया, नहीं तो बिना पत्नी के राधे राधे। हाँ, बलराम जी ने तो कर ली, पर सब नहीं कर सकते। हाँ, तो आज बड़े भाव से बड़ा सुंदर विवाह हुआ बलराम जी का, और कृष्ण ने अपना विवाह किया रुक्मिणी जी से। रुक्मिणी का विवाह बड़ा सुंदर हुआ है। एक विवाह थोड़ा विस्तार से करें और बाकी तो चट मंगली पट्ट विवाह करते जाएंगे। राजा भीष्मक थे विदर्भ देश में, 5 बेटा थे भीष्मक के। विदर्भ देश पड़ता है जो है महाराष्ट्र में। राजा भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान्, तस्या 5 भवन पुत्रा कन्यैका च वराननः, रुक्मग्रजो रुक्मरथो रुक्मबाहुरनन्तरः, रुक्मकेशी रुक्ममाली रुक्मिणी सांस्वसां सती। 5 बेटा थे, एक बिटिया रुक्मिणी। रुक्मिणी का जन्म नहीं हुआ, इनको मिल गई थी। कहानी कुछ ऐसी है कि भीष्मक के बेटा तो 5 थे, पर बिटिया नहीं थी। जिनके बेटी नहीं होती, कभी कभी वो लोग भी दुखी होते हैं, हे भगवान एक बेटी हमको मिलती। हाँ? और कोई की बिटिया जन्म लेती है तो घर में 2 दिन चूल्हा नहीं जलता, हे भगवान बिटिया काहे को आई। ऐसे भी लोग हैं। हाँ? बेटी भाग्यशाली के होती है, याद रखना। बेटा तो सबको, बेटा जन्म ले तो भाग्य नहीं है आपका, पर बिटिया का जन्म हो तो परम सौभाग्य है। बेटी बेटे के मुकाबले में कहीं ज्यादा भाग्यशाली होती है। और आप लोग प्रैक्टिकल कर लेना, सब चीज में बिटिया आगे है। पढ़ाई में, लिखाई में, नौकरी में, चाकरी में, बोलचाल में, व्यवस्था में, सबके घर में बिटियां बेटा होंगे, और बेटा से आगे। बोलो है कि नहीं। और वैसे भी बेटा अगर सपूत होगा, वैसे तो सपूत कम होते हैं, बुरा मत मानना। आपके बेटा तो सपूत होंगे, हम तो अपनी बात कर रहे हैं। आप सबके तो बढ़िया होंगे। हा? बेटा कम सपूत होते हैं। और सुपुत्र हो जाए तो भाग्य पूर्वजों का, पर बिटिया तो सुपुत्री होती है पक्का। और बेटा अगर सपूत होगा भी तो एक ही कुल को तो उजागर करेगा, एक का ही तो नाम करेगा अपने बाप का। बोलो। और बेटी सुपुत्री होकर किसका? बाप का तो करती ही करती है, ससुराल के कुल को भी तार देती है बेटी, 2 कुल को तारती है। इसलिए जनक जी ने जब जानकी को चित्रकूट पर देखा झरने का पानी पीते हुए, तो जनक जी की आंखें भरे आईं और जनक जी बोल पड़े कि पुत्री सीता, तूने दोनों कुलों को तार दिया। पुत्र पवित्र किए कुल दो, सो जस धवल कह जग कह सबको। बेटी सीता तूने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया, रघुकुल और नीम कुल को। ये बेटी होती है। और एक बात आपको बता दें, कभी अंदाज कर लेना, बेटा कभी माँ बाबूजी को भूल सकता है, पर बेटी कभी नहीं भूलती। और बेटा कभी दरवाजा बंद कर सकता है, संपत्ति लेने के बाद भी बाप के लिए दरवाजा बंद करके वृद्धाश्रम में भेज सकता है, पर बेटी का दरवाजा ससुराल में भी रात के 12 बजे खुला रहेगा। जब भी जरूरत पड़े बाबूजी मुझे फोन कर देना, तो ये बेटी का हृदय होता है। बेटी साक्षात लक्ष्मी का रूप होती है। इसलिए हमारे भारतवर्ष में देवी की पूजा है, बेटी की पूजा है, कन्या की पूजा है। आज भीष्मक बेचारे सोचते हैं कि भगवान मुझे कोई बिटिया दे देता तो मैं भी तो कन्यादान कर लेता।
नहाने गए सरोवर में, सुबह का समय था, कमल के फूल पर एक बालिका बैठी देखी। सुंदर कन्या को देखते ही आवाज लगाई, अरे भैया कोई की बिटिया तो नहीं खो गई, कोई की बेटी तो नहीं खोई, कोई होता तो बोलता, कोई नहीं बोला। तो उठाया उस फूल से बिटिया को हृदय से लगाया भीष्मक ने। भगवान ने आज मेरे लिए कन्या दे दी, मेरी पुकार सुन ली, ये बेटी तो मेरी है। ले आए घर पे, बड़ी सुंदर थी, ये कोई और नहीं थी, साक्षात लक्ष्मी थी। इसका जन्म नहीं हुआ, भगवान नारायण का जन्म नहीं हुआ। नारायण की पत्नी लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई, जन्म नहीं हुआ। भगवान राम रूप में आए, कौशल्या के यहाँ प्रकट हुए। वही लक्ष्मी सीता के रूप में आई, जनक के यहाँ जमीन से प्रकट हुई। वही नारायण वसुदेव के देवकी के यहाँ बालक बन के प्रकट हुए। वही लक्ष्मी आज कमला के रूप में कमल के फूल पर प्रकट हुई, जन्म नहीं हुआ, वो साक्षात कमला पधारी है आज रुक भीष्मक के यहाँ। कमला, इसका नाम रख दिया रुक्मणी। रुक्मणी, रुक्म माने सोना, मणि सोने की। पढ़ाया लिखाया बड़ी हो गई और शादी की तैयारी। शादी किसके साथ? एक बात कहें, बिटिया जब विवाह के योग्य हो जाती है तो पिता को यही लगता है कि हमारी बेटी को कोई सुंदर वर मिले, जो बेटी को सुख दे, ऐसा वर मिले। तो भीष्मक ने सोचा ऐसा वर कौन? बोले द्वारिकाधीश, मैं अपनी बेटी की शादी उसी के साथ। भीष्मक ने तो द्वारिकाधीश को पक्का किया। और रुक्मिणी ने नारद से सुनी द्वारिकाधीश की बड़ाई, तो मन में संकल्प किया कि मैं द्वारिकाधीश से शादी करूंगी। इधर भाई ने विरोध किया, भाई रुक्मी, उसने कहा पिताजी आप नहीं जानते, बूढ़े हो गए हो, कृष्ण ग्वारिया है, राजकुमार नहीं है, और मेरी बहन राजकुमारी है, राजकुमारी का विवाह राजकुमार से होगा, इसलिए मैं अपनी बहन का रिश्ता शिशुपाल से करूंगा। और उसने जबरन रिश्ता कर दिया। शिशुपाल है चंदेरी का, राजा दमघोष है, उसका लड़का है शिशुपाल। संबंध हो गया, शादी की तैयारी धूमधाम से। रुक्मिणी बैठी बैठी रो रही है। कर क्या सकती है, बेटी है, बोल तो सकती नहीं, रो रही है बैठी। रोती हुई रुक्मिणी को देखा भाभी ने। कोई कोई भाभी बहुत अच्छी होती है, अपनी ननद को ननद नहीं मानती। क्या मानती है? ननद नहीं मानती, अपनी बेटी मानती। आंसू पहुंचे, गोद में लिया, छाती से लगाकर बोली बेटी काहे को रोती है, क्या हुआ? बोले भाभी मैंने अपने मन में कृष्ण को पति मान लिया है। पिताजी भी मेरा रिश्ता द्वारिकाधीश से करना चाहते, पर वो भैया ना मेरा संबंध जबरन शिशुपाल से करना चाहता है। अगर ऐसा हो गया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, जिंदा नहीं रहूंगी। भाभी ने आंसू पोंछे, कहा बेटा रोने से काम नहीं बनेगा। अगर तूने सच्चे मन से द्वारिकाधीश को अपना पति मान लिया है तो एक काम कर, एक पत्र लिख दे, और वो पत्र में ब्राह्मण के द्वारा द्वारिकाधीश तक पहुंचाऊंगी। और मैं जानती हूं वो कितना कृपालु है, कितना दयालु है। एक बार तेरी पुकार पहुंच तो जाए, तुझे अपना बना लेगा। भाभी ने समझाया और रुक्मिणी ने पत्र लिखा। पत्र में 7 मंत्र लिखे, 7 श्लोक। श्रुत्वा गुणानुभुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विशीकर्ण विवरै हरतुं गतापं रूपं दृशादृशिमता अखिलार्थ लाभं त्वय्यच्युता विशत चित्रमपत्रपम्। पहला श्लोक लिखा, हे त्रिभुवन सुंदर, मैंने आपकी कीर्ति नारद से सुनी। निर्विशीकर्ण विवरै हरतुं गतापम्,
मेरे कर्ण विवर तृप्त हो गए, अंगों के त्रिताप, अंगों के ताप हरण हो गए। आपका रूप, आपका शील, आपका गुण सुनकर मैंने आपको पति मान लिया है। क्वाता मुकुंद महती कुलशील रूपा। वैसे तो कई रूपवती, कुलवती, गुणवती कन्याएं आपको पति रूप में चाहती होंगी, पर मुझे आप देख लो, मैं आपकी बनना चाहती हूं। पूरा लिखा इस पत्र में। मेरे पिताजी मेरा विवाह शिषपाल से करना चाहते हैं। अगर ऐसा हो गया तो जैसे सिंह की शिकार को भेड़िया ले जाता है, उसमें बदनामी सिंह की होती है, आपकी बदनामी हो जाएगी। मंदिर में मैं पूजा करने जाऊंगी, आप वहां से मेरा हरण करके ले जाइए, मैं आपकी हो गई हूं। श्याम सुंदर अब तो हम आप दासी तुम्हारे हो गए, तुम हमारे हो न हो पर हम तो तुम्हारे हो। 7 मंत्र लिखे, ब्राह्मण को दिया पत्र और प्रार्थना की रुक्मिणी ने। क्या यो कहे रुक्मिणी कर जोरी, हरि बोल। श्याम मैं तो दासी हूँ तोरी, प्रभु मैं तो दासी हूँ तोरी, प्रभु मैं तो दासी हूँ तोरी, दासी हो तोरी। दासी तेरी कहे रुक्मिणी कर जोरी, प्रभु मैं दासी हूँ तेरी, प्रभु मैं दासी हो तेरी, प्रभु मैं दासी हो तेरी, प्रभु मैं दासी हो तेरी। बाबुल कहत द्वारका दे हूँ, बीरन कहत चंदेरी, बाबुल कहत द्वारका गए हो, बीरन कहत चंदेरी। बाबुल कहत द्वारका दे हूँ, बीरन कहत चंदेरी। जो शिषपाल मोहि ले जाए, जो शिषपाल मोहि ले जाए गो, जरि भरे जाऊं तेरी, प्रभु मैं दासी हूँ तेरी, प्रभु मैं दासी हो तेरी, मैं दासी हूँ तेरी, श्याम मैं वो शिषपाल चंदेरी को राजा कर्ण चहत बर जोरी, वो शिषपाल चंदेरी को राजा कर्ण चहत बर जोरी। अमरो माधव कछ न बिगड़ है, अमरो माधव कछु न बिगड़ है, बात बिगड़ जय तेरी, प्रभु मैं दासी हूँ तेरी, प्रभु मैं दासी हो तेरी, श्याम मैं तो दासी हूँ तेरी, प्रभु मैं दासी हो तेरी। हे गोविंद। जैसे गाय सिंह ने घेरी, सोई गत है रही मेरी, जैसे गाय सिंह ने घेरी, सोई गत है। दीनानाथ द्वारिका वासी, दीनानाथ द्वारिका वासी, यो खबर अब मेरी, प्रभु मैं दासी हूँ तेरी, प्रभु मैं दासी हो तेरी, दासी हो तेरी, प्रभु मैं दासी हो तेरी। कुंडलपुर में देवी अंबिका, पूजन जय हो जावेरी, कुंडलपुर में देवी अंबिका, पूजन जय हो जावेरी। वही स्वामी रत ले आई जइयो, भैया पकड़ियो मेरी, प्रभु मैं दासी हो तेरी, दासी हो तेरी, श्याम मैं तो दासी हूँ तेरी, प्रभु मैं दासी हूँ तेरी, श्याम मैं तो दासी हूँ तेरी, प्रभु मैं तो दासी हो तेरी। द्वारिकाधीश को पत्र दिया और ब्राह्मण पत्र लेकर द्वारिका पहुंचा। द्वारिकाधीश ने स्वागत किया, सुंदर भोजन कराया, रात में चरण सेवा करने लगे। ये भगवान द्वारिकाधीश ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं। एकांत पाकर पत्र दिया ब्राह्मण ने और कहा कि हमारी रुक्मिणी ने आपको पत्र दिया है। भगवान ने पत्र पढ़ा, रुक्मिणी का भाव पढ़ते ही गदगद हो गए। प्रातःकाल हुआ, रथ तैयार किया, ब्राह्मण को बिठाया और चल दिए। रुक्मिणी जितनी
मुझे पाने के लिए व्याकुल है, मैं भी उतना। रथ में बिठाया ब्राह्मण को पहुंचे विदर्भ, जाके कह दो रुक्मिणी से हम आ गए। रुक्मिणी छत पर खड़ी थी, देख रही थी। जैसे ही ब्राह्मण को आते देखा, प्रसन्न हो गई। भाभी 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 क्या हुआ? बोले लगता है द्वारिकाधीश ने हमारी पुकार सुन ली। अभी ब्राह्मण आया नहीं, रुक्मिणी समझ गई। कैसे? बोले किसी काम को जब किसी को भेजो, उसकी चाल बता देती है काम बना कि नहीं। ब्राह्मण की चाल देखते समझ गई, और तब तक ब्राह्मण ने आके समाचार दिया। रुक्मिणी ने कहा द्वारिकाधीश कब आएंगे? बोले आएंगे नहीं, आ गए। जय हो महाराज, प्रणाम किया, नगर सजवाया, बारात शिषपाल बारात लेके आया। रुक्मिणी जी गई पूजा के लिए मंदिर में भवानी की पूजा करने। 1000 सैनिक सुरक्षा में लगे हैं। भगवान कृष्ण आए रथ लेकर, रुक्मिणी मंदिर में थी और भगवान सबके बीच में आ गए। 1000 सैनिक थे, चारों ओर सुरक्षा घेरा, पर कोई ने रोका नहीं कृष्ण को। क्यों? अरे भगवान मुस्कुराए, और मुस्कुराने का ऐसा जादू किया कि हजारों सैनिक देखते रह गए। देखो 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 कितना सुंदर है बाल कृष्ण, कितना सुंदर है। एक बोला इसका सिंहासन देखो कितना सुंदर, एक बोला इसका मुकुट देखिए कितना सुंदर, एक बोला इसका बाजूबंद सुंदर, एक बोला गले का हार सुंदर, एक बोला कमर की करधनी सुंदर, एक बोला पांव की पाजेब सुंदर, एक बोला रूप बड़ा सुंदर, एक बोला चितवन सुंदर, एक बोला चाल सुंदर, एक बोला मुस्कान सुंदर, एक बोला बंसी सुंदर, एक बोला कि देखने में इतनी सुंदर तो बचती कितनी सुंदर हो। हजारों सैनिक मोहित हो गए और भगवान हंसते हंसते मंदिर में गए। रुक्मिणी जी पूजा कर रही थी, पर तन था मंदिर में और मन मंदिर में नहीं था। मन द्वारिकाधीश के पास था कि कब आएंगे, यही मौका है। खुले हुए बाल थे, बाल खुले। कुंवारी कन्या जब पूजा करने जाती है देवी का नाम, तो चोटी नहीं करती, बिखरे हुए बाल, तेल भी नहीं लगा। रुक्मिणी जी ने प्रणाम किया देवी को, और जैसे ही प्रणाम किया तो सारे केस नीचे हो गए, खुले हुए केस नीचे। और जब सिर उठाया तो बेटियों के बाल जो कंधे पे आ जाते ना, ऐसे हाथ से ऐसे करके पीछे संभाले, अपने केसों को ऐसे पीछे किया। कृष्ण ने पीछे ही हाथ पकड़ लिया और लेकर के मंदिर से चले। बोलो रुक्मिणी रमण भगवान। मंदिर से हाथ पकड़कर जब निकले, हजारों सैनिक देखने, देखो 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 जोड़ी कितनी सुंदर है। अभी अकेला सुंदर था, अब जोड़ी सुंदर है, और सब सुंदरता में मोहित हो गए। और कृष्ण हाथ पकड़ के रथ में चढ़ गए और रथ को भगा के चले। सब ले गया ले गया ले गया ले, सब देख। एक रक्षक बोला ये भैया ये बताओ कि हम काहे को आए थे? बोले रुक्मिणी की रक्षा के लिए। तो रुक्मिणी तो गई, अब होश आया, हम सुंदरता में इतने मुग्ध हो गए कि हमें पता ही नहीं चला। कृष्ण ले गए रुक्मिणी को, ले गया ले गया ले गया। जब ये खबर पड़ी तो शिषपाल भड़क उठा, मेरी होने वाली भारदा को कैसे ले जाएगा वो ग्वारिया? तो रुक्मिणी का भैया था ना रुक्मी, उसने कहा चिंता मत करो शिषपाल, तुम मेरे मित्र हो, इस समय दूल्हा हो, तुम यहीं रहो, मैं जाऊंगा लड़ूंगा कृष्ण से, और लड़के बहन को वापस लेके आऊंगा, तुमसे शादी रचाऊंगा। तो शिषपाल को तो रोक दिया, और नहीं ला पाए तो बोले मोह नहीं दिखाऊंगा। सो रुक्मी गया लड़ने और भगवान से युद्ध किया। भगवान ने पकड़ के बांध लिया। अब बलराम जी आ गए, कौन है भैया, इस किसको बांध लिया? दाऊ भैया ने कहा गए थे? अब कन्हैया देखे तो बहू बैठी, रुक्मिणी बैठी घूंघट किए। दाऊ जेठ है ना, तो जेठ का तो घूंघट करना पड़ता है। पूछा ये कौन? बोले आपकी बहू। और ये बंधा हुआ कौन है? बोले इनका भैया। कई को बांध लिया? बोले लड़ने को आया। बलराम ने कहा अरे कन्हैया तुम भी भाई को बांध लिया रुक्मिणी के? हाँ, ये कौन है? तेरी पत्नी को भाई। एक कहावत है, सारी खुदाई एक तरफ और पत्नी को भाई एक तरफ, इसलिए इसको छोड़ दे। कन्हैया बोली इसने हमसे झगड़ा किया है,
अब तुम कहते तो छोड़ देते, पर एक काम मन का, बड़े बड़े बाल थे, भगवान ने कोई काटे कुछ छांटे, उसको कुरूप कर दिया। जा बेचारा भोजकट नाम का नगर बसा के वहीं रह गया, लौट के घर नहीं गया। और भगवान रुक्मिणी को लेकर बलराम के साथ द्वारिका में आए और बड़ी धूमधाम से रुक्मिणी के साथ भगवान का विवाह संपन्न। द्वारिका में उत्सव हो रहा था, बड़ा भारी उत्सव। सब रुक्मिणी के साथ द्वारिका में मंगल गा रहे हैं। रुक्मिणी का विवाह हुआ है द्वारिका में, यहां से तो हरण करके ले गए, न श्रृंगार के। वैसे नियम ये होता है, जब रुक्मिणी, जब बेटी की विदा होती है ना, तो घर से भाई भौजाई बहनें सजा धजा करके बिटिया को विदा करती हैं, वही श्रृंगार करती हैं। पर यहाँ पर कोई श्रृंगार नहीं हुआ। श्रृंगार कहाँ जाकर? द्वारिका में कहा रुक्मिणी ने, सब मेरा श्रृंगार कर दो, क्योंकि अभी श्रृंगार नहीं हुआ है। तो आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आइए और मेहंदी लगा दो मुझे, ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे, ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे, ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। जय हो। दोनों हाथ से ताली। से थोड़ा दूर, कैमरे से जय जय। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, सत्संग में मेरी बात चलाई, 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 सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सदगुरु को बुला के हाथ लेवा तो करा दो, सदगुरु को बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। हे आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, और मेहंदी लगा दो मुझे, ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे, ऐसी सजा दो, ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न छूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा दूल्हा जो कबहू न टूटे, ऐसा
सबर दुल्हा दो कबहू न रूठे, सबर दूल्हा दो कबहू न रूठे। अटल सुहाग की बिंदिया सजा दो, अटल सुहाग की बिंदिया सजा दो, और मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी। और लेके एक तारा श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा फिर श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा फिर श्याम श्याम गाऊंगी। और मोतियों से मेरी मांग भरवा दो, मोतियों से मेरी फिर मांग भरवा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। बोलो रुक्मिणी रमण भगवान की। बड़ा सुंदर उत्सव हुआ द्वारिका में। ये पहला विवाह रुक्मिणी के साथ में हुआ। आ जाइए हमारे मुख्य यजमान पचौरी जी, श्री गिरिराज शर्मा जी और श्रीमती रानी आए और आकर के रुक्मिणी जी का पूजन और रुक्मिणी जी के लिए संकल्प कर दें। दिव्य भव्य उत्सव संपन्न हुआ है। रुक्मिणी जी के साथ भगवान का पहला विवाह हुआ। अब दूसरा विवाह भगवान का जाम्बती के साथ में हुआ है। जाम्बती थी जामवंत जी की कन्या। कथा इस प्रकार है। सूर्य का परम भक्त था सत्राजित, और सत्राजित को सूर्य ने मणि प्रदान की। उस मणि को बांधकर सत्राजित का भाई वन में गया, घोड़े पर बैठकर घोड़े के सहित सिंह ने उसको मार दिया। और जब सत्राजित ने देखा कि हमारा भाई मारा गया और मणि के प्रलोभन से मारा, तो उसको लगा कि कृष्ण ने मेरे भाई को मरवा दिया, तो उसने चोरी लगा दी, कृष्ण को कलंक लगा दिया। अब थोड़ी देर मौन होकर के आप लोग सुन लीजिए, चर्चा न करें, बात न करें भैया। अब झूठा कलंक जब लग गया तो भगवान उस कलंक को मिटाने के लिए मणि की खोज करने गए और देखा तो वन में सिंह मरा पड़ा है, घोड़ा मरा पड़ा है, प्रसेन मरा पड़ा है। आगे जब बढ़े तो राक्षस ऋक्षराज जामवंत के चरण चिन्ह लेते हुए गुफा में पहुंचे और गुफा में प्रवेश करके भगवान मणि लेकर चले तो जामवती रोने लगी। जामवंत जी आ गए और जामवंत से भगवान का फिर यहां 28 दिन युद्ध हुआ। जामवंत जी परास्त हो गए।
जामवंत जी से भगवान का पहले रामावतार में साथ रहा था। जामवंत जी युद्ध करते ये प्रार्थना की कि प्रभु हमारा मन नहीं भरा युद्ध से, ये युद्ध नहीं हुआ। तो बोले हमारा मनोरथ पूरा नहीं हुआ। भगवान बोले तुम्हारा मनोरथ हम पूरा करेंगे। तो अभी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, आज कृष्ण अवतार लेकर भगवान ने जामवंत से युद्ध किया और जामवंत के मनोरथ को पूरा किया। जामवंत ने क्षमा मांगी, भगवान ने कहा माफ किया। बोले अब मणि हमें दे दो, हम इस मणि के लिए कलंकित हैं। जामवंत जी बोले मणि चाहिए तो मणि के संग में मेरी बेटी भी जाएगी। क्यों? कि मैंने ये मणि अपनी बिटिया को दी है और बिटिया की चीज हम किसी और को नहीं दे सकते, तो आपको नहीं दे सकते। फिर बोले अगर तुम्हें ये मणि चाहिए तो हमारी बेटी आपको स्वीकारनी पड़ेगी, तो हम दहेज में ये मणि बेटी को दे चुके हैं, तो ये मणि तुम्हारी हो जाएगी। तब भगवान ने जामवती के साथ पाणी ग्रहण किया। पाणी माने हाथ पकड़कर भगवान और जामवती को लेकर द्वारिका आए, जामवती के साथ विवाह किया। जामवती बहुत सुंदर थी। लोग कहते कि जामवती थी ऋक्ष की बेटी, तो ऋक्ष जैसी होंगी, नहीं ना, ये तो सती है, बड़ी ही सुंदर थी, सबसे सुंदर जामवती। अब सत्राजित को मणि जब दी तो सत्राजित लज्जित हो गया। सत्राजित ने देखा मैंने झूठी चोरी लगाई तो लज्जित हो गया, मुझे माफ कर दो। तो भगवान ने कहा कि जाओ, माफ किया। और सत्राजित ने कहा मैं तब मानूंगा कि मेरी बेटी सत्यभामा स्वीकार लो। तो भगवान ने सत्यभामा को स्वीकार लिया और दहेज में मणि दी सत्राजित ने। और भगवान ने कहा इस मणि को तुम रखो अपने नगर में, वैसे सोना जो हुआ करे वो हमारे यहाँ खजाने में रखा करो। ये 8 बार सोना देती थी मणि, 8 बार रोज। एक बार में 5 मन वजन होता है, 8 बार सोना देती है। जिस जगह जिस देश में रहती अकाल नहीं पड़ता, ऐसी दिव्य मणि की कथा है। तो कभी कभी चंद्र का दर्शन करने से झूठी चोरी लगती है, ऐसी कथा आती है। भादों के महीने में जो चौथ पड़ती है, चौथ जिसको बोलते हैं गणेश चतुर्थी, अगर उस दिन चंद्रमा का दर्शन कोई धोखे से कर ले तो उसको कलंक लगता है, झूठी चोरी लगती है, ऐसा नियम है। क्योंकि गणेश जी ने श्राप दिया है चंद्रमा को, ऐसी कथा है पुराणों में। चौथ के दिन गणेश जी ने श्राप दिया है, इसलिए चौथ के चंद्रमा का दर्शन नहीं करते। और गोस्वामी ने भी यही लिखा है, जो आपन चाहूं कल्याणा सुजस सुमत सुभगत सुख नाना, तो पर नार लिलार गोसाई तजो चौथ के चंद की नाई। तो चौथ के चंद्रमा का दर्शन अगर धोखे से हो जाए और कलंक लग जाए, तो धोखे से दर्शन हो जाए तो कलंक से बचें कैसे? उसके लिए हमारे महापुरुषों ने उपाय बताया है कि पड़ोसी के घर में पत्थर फेंक दो। अगर चंद्रमा दिख जाए भादों की चौथ का, अगर उसके दोष से बचना है तो पड़ोसी के घर में पत्थर फेंक दो। इसलिए इस चौथ का एक नाम है पत्थर चौथ, पत्थर की चौथ। पत्थर फेंकोगे पड़ोसी के घर में तो आपको कलंक नहीं लगेगा। पर एक मुसीबत और है कि पत्थर फेंकते पड़ोसी ने देख लिया तो झगड़ा हो जाएगा, तुरंत डायल करेगा 100 नंबर। तो फिर क्या करें? फिर कोई और उपाय है? बोले है कि वो पत्थर मत फेंकना। फिर बोले ये मणि की कथा सुन लेना। ये जो हमने कथा सुनाई है, बैठकर घर में आपस में ये कथा सुन लेना, फिर आपको कलंक नहीं लगता। तो इस प्रकार भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा से हुआ। सूर्य की पुत्री कालिंदी, चौथा विवाह कालिंदी से हुआ। पांचवा विवाह नग्नजिति से। 7 चंचल बैलों को एक डोरी से बांधकर भगवान ने नागजिति से विवाह किया। बिंद अनविंद राजा की बहन मित्रविंदा स्वयंवर से हरण करके ले आए, भगवान ने इनसे विवाह कर लिया। लक्ष्मणा और भद्रा से विवाह किया। 8 विवाह हो गए भगवान के। कितने हो गए? 8। गिन लिए आपने? 8 पूरे हो गए ना? फिर से सुन लो।
नहीं तो कल रानी ये कहेंगी महाराज जी जल्दी जल्दी में आप 2 विवाह छोड़ गए, तो जब दक्षिणा कम ना कर दें, इसलिए अपन को पूरे गिनती करा के जाएंगे। पहला विवाह रुक्मिणी से गिनो, दूसरा विवाह जाम्बती से, तीसरा सत्यभामा से, चौथा कालिंदी से, पांचवा नागनिजति से, छठवां मित्रविंदा से, सातवां लक्ष्मणा से और आठवां भद्रा से। हो गए 8 पूरे। 16,100 कन्या भौमासुर की कैद में थी। भौमासुर बड़ा पापी था, भूमि का बेटा था, इसने 16,100 कन्याओं को कैद में रख लिया। इसका एक नियम था, जो भी बिटिया विवाह के योग्य होती तो वो कहता या तो हमें पति स्वीकार करो, हमसे शादी करो, नहीं करते तो जेल में चलो। तो जो शादी नहीं करे उसको जेल में डाल दे। जैसे बारी बारी से 16,100 कन्याएं हो गई और देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की और भगवान गए, उसको मारकर युद्ध किया और उसका वध किया और सभी कन्याओं को बाहर किया। सबसे कहा अपना अपना पता बताओ, तुमको तुम्हारी जगह भेज दे, अपने अपने घर का एड्रेस दो। सब बोली अब नहीं जाना हमको घर। क्यों? इसकी कैद में रहे हैं, अगर हम घर जाएंगे तो कोई पिता स्वीकार नहीं करेगा, और कोई पिता स्वीकार भी कर ले तो कोई हमसे शादी नहीं करेगा, क्योंकि हम स्त्री हैं, लोग हमें दोष की दृष्टि से देखेंगे। इसलिए या तो हम जेल में रहते, और जेल से आपने निकाला है प्रभु तो अपनी सेविका बना लो। अब हमें दुनिया का कोई स्वीकार नहीं करेगा। भगवान ने कहा जिसे दुनिया ठुकरा दे, जिसे कोई स्वीकार न करे, उसे मैं स्वीकार करता हूं, तुम सब मेरे साथ चलो। और भगवान सबको ले। तो ये बात हकीकत है, दुनिया में जो चलता है वो भगवान की तरफ नहीं चलता, और दुनिया जिसको ठुकरा देती है वही भगवान की तरफ चलता है। जो नोट कहीं नहीं चलता, किसी बैंक में नहीं चलता, किसी दुकान पर नहीं चलता, ठाकुर जी के यहाँ वो भी नोट चलता है। कई नोट ऐसे आ जाते हैं मेरे पास जो कहीं नहीं चलते। अब हम घर पे देखते तो बच्चे कहते पापा जी ये नकली, कई तो नकली और कई फटे कटे जो कहीं नहीं चलते। भगवान कहते जिसको दुनिया में कोई नहीं चलाता उसको हम चला लेते हैं, तो भगवान की बैंक में वो भी चलता है। समस्त जो है 16,108 कन्याओं को ले जाकर भगवान ने बड़ी धूमधाम से द्वारिका में शादी कर ली, और सबके लिए अलग अलग मकान, अलग अलग व्यवस्था रहने की, और सबके संग भगवान रह रहे हैं। एक बात आपको बताएं, भगवान की कोई बराबरी नहीं कर सकता। 16,108 घरों में नारद जी गए, कोई ऐसा घर नहीं जहां भगवान का दर्शन न हो। सत्यभामा के संग, रुक्मिणी के संग, जाम्बती के संग, सबके संग भगवान रह रहे हैं। तो भगवान का बड़ा सुंदर गृहस्थी जीवन चला है, और प्रत्येक रानी से एक एक बेटी और 10-10 बेटा को जन्म दिया है भगवान ने। बड़ा परिवार हुआ है इनका, और ऐसे भगवान ने लीलाएं की हैं। राजसी यज्ञ युधिष्ठिर का किया है, राजा नरक का उद्धार किया है। कथाएं बहुत हैं पर समय कम है, इसलिए कम समय में समास पद्धति से कथा को विश्राम की ओर ले चलते हैं। अब भगवान की मुख्य कथा है, अनन्य भक्तों की कई कथाएं सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं। उसके बाद में कहा कि अब हम तुम्हें एक दीन की कथा सुनाते हैं। दीन कौन? दीन के बंधु हैं कृष्ण, दीन बंधु, दीन के भाई। वो दीन कौन था? तब सुदामा जी की कथा सुनाई। अब आप सुदामा जी की कथा सुनिए, जिससे बड़ा आपको श्रद्धा है। श्री कृष्ण के परम मित्र, परम सखा, जाति के ब्राह्मण हैं। इनका नाम भागवत में नहीं दिया। श्री कृष्ण सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतम जितेन्द्रियः यद्रक्षोपपन्नेन वर्तमानुग्रहाश्रमी तस्य भार्या कुचैलस्य
शुच्छामा तथा विधान पतिव्रता पतिप्राहमलायता बदनेन सा दरिद्रा शीदमाना बेपमाना विगम्य च। बड़ा प्यारा प्रसंग है। पूज्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान श्री द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का परम सखा, जय जय, ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तम, हरि बोल, श्री कृष्ण के परम सखा, जय जय, ब्राह्मण ब्रह्मवेत्ता, जाति से है ब्राह्मण, ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तम, एक एक शब्द मार्मिक है। इस श्लोक में कहीं भी व्यास जी ने इस ब्राह्मण को गरीब नहीं लिखा। ध्यान से सुनिए। और हम लोग आज तक यही सुनते आए कि सुदामा गरीब था। सुना है? सुदामा क्या था? गरीब। लेकिन पूरा श्लोक पढ़ रहा हूं आपके सामने। श्री कृष्ण सखा, कृष्ण का सखा, कश्चित ब्राह्मणो, ब्राह्मण है, ब्रह्मवेत्तम, ब्रह्मवेत्ता। ब्रह्मवेत्ता किसको कहते हैं? जो ब्रह्म की उपासना आराधना करे और जिसका संबंध 24 घंटे ब्रह्म से रहे, वो है ब्रह्मवेत्ता। ब्राह्मण किसको कहते हैं? ब्रह्म जाने ते ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण। तो देखिए उपाधियां, सुदामा ब्राह्मण के नाम से जितनी उपाधियां हैं, नाम नहीं दिया यहां भागवत में। लोग कहते हैं सुदामा जी के पिताजी का नाम क्या है? कई लोग पूछते हैं, पंडित जी सुदामा के बाप का नाम क्या? अरे सुदामा के बाप को छोड़ो, सुदामा का भी नाम नहीं है भागवत में, नहीं है। ब्राह्मण शब्द से संकेत किया है, सखा है। श्री कृष्ण सखा, सखा का अर्थ जानते हो आप लोग? सखा, सख्यायते इति सखा, जिसकी ख्याति बराबर की हो, समान हो, जिसका ऐश्वर्य बराबर का हो, वो है सखा। अथवा सह खादति इति सखा, जो संग संग खावे बैठकर, वो है सखा। पर यहां ख्याति भी बराबर नहीं है, पर इसको सखा बोल रहे हैं श्री कृष्ण। सखा क्योंकि सखा का उल्टा कर दो, सखा, सखा का उल्टा करिए, सखा उल्टा करो, खास। दुनिया में जिससे खास कोई न हो, वो है सखा। अच्छा सच बताओ, सखा से खास कोई और होता है? कृष्ण के सखा हैं कौन? ब्राह्मण, ब्रह्मवेत्ता, विरक्त। ये विरक्त है। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों को बस में रखता है। प्रशांतात्मा, कितनी उपाधि दी है। प्रशांत है मन जिसका। प्रशांत मन का अर्थ होता है मिल जाए तो बढ़िया, और ना मिले तो और बढ़िया। 5 घर से भिक्षा लेता है नियम से। 5 घरों में मिल जाए तो खा लिया, नहीं मिले तो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। वाह प्रभु, आज तूने बड़ी कृपा की। ये है सुदामा। प्रशांत मन है जिसका। एक भी शब्द नहीं दिया कि गरीब है, क्योंकि सुदामा जैसा धनी शायद कोई नहीं है। दुनिया वालों के पास जो धन है वो सुदामा के पास नहीं है, पर सुदामा के पास जो धन है वो दुनिया वालों के पास नहीं है। दुनिया वालों का धन खर्च हो सकता है, पर सुदामा का धन खर्च नहीं होता। जितना खर्च करो उतना ही बढ़ता है। दुनिया के धन को चोर ले जाएंगे, पर सुदामा का धन कोई चुरा नहीं सकता। कौन सा धन है सुदामा के पास? पायो जी मैंने, जो मीरा के पास से राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्चे नहीं बाए चोर न लूटे, खर्च नहीं चोर न लूटे।
दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो राम रतन धन पायो मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो सत की नाव खेवटिया सतगुरु सत की नाम खेवटिया सतगुरु भाव सागर तरियायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी जय हो राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो मीरा के प्रभु गिरधर नागर 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 हरस हरस जस हरस हरस जस गायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन राम रतन धन राम रतन धन ये मीरा के पास जो धन है वही तो सुदामा के पास। जितना खर्च करो उतना बढ़ता है, इसलिए इसको गरीब नहीं लिखा। अच्छा सच में गरीब होता कौन है? मणि रत्नमाला प्रश्नोत्तरी में प्रश्नोत्तर हैं छोटे छोटे। अच्छा आप लोग समझ लो गरीब किसको कहते हैं, दरिद्री किसको कहते हैं? दरिद्री कौन है? गरीब में और दरिद्री में अंतर होता है। जिसके पास सब कुछ है और उसके बाद भी मांगने की इच्छा है वो सबसे बड़ा गरीब है, दरिद्री है। और जिसके पास कुछ न हो उसके बाद भी मांगने की इच्छा न करे वो सबसे बड़ा धनवान है कि नहीं है? बोलो। कावा दरिद्री, कावा दरिद्री विशाल तृष्णा। जिसकी तृष्णा विशाल है वो गरीब दरिद्री है। अब कई लोगों के पास बहुत कुछ है फिर भी पेट नहीं भरता, बेईमानी करेंगे, अन्याय से कमाएंगे। जिसकी तृष्णा विशाल है, जो 10 20 50 भय 100 हो 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होन की चाह जगेगी। स्वर्ग पताल को राज्य मिले, तृष्णा अधिकी अधिकारी बढ़ेगी। और सुंदर एक संतोष बिना सट तेरी तो भूख कबो ना बुझेगी। जो संतोषी है वही तो धनवान है। तो कावा दरिद्रो विशाल तृष्णा सीमंत कोवा। धनवान कौन है? बोले समस्त तोषा, जो संतोषी है वही धनी है। गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। संतोष होना चाहिए जिंदगी में, प्राप्त है वही पर्याप्त है। और संतोष नहीं है तो चाहे जितना आ जाए उसके बाद भी भूख नहीं मिटती। तृप्ति हुई कभी? बोलो। इसलिए सुदामा की कोई इच्छा नहीं है कि मुझे चाहिए, लेकिन हाँ उसकी पत्नी है, नाम नहीं है इसका भी, लेकिन नरोत्तम दास ने दिया है, सुशीला नाम है। पतिव्रता पतिप्राह म्लायता बदने न सा। पतिव्रता है, दरिद्रा शीदमाना बेपेमाना बिगम्मिचा। अब इसको लिखा दरिद्रा, ये है दरिद्री, क्योंकि इसकी इच्छा है। जब से आई है शादी होके आज तक इसे पेट भर के भोजन नहीं मिला, पेट भर के नहीं मिला। एक साड़ी में रहती है, वो भी पुरानी,
टूटी सी झोंपड़ी, सूर्य का प्रकाश पूरा घर में आता है, पानी बरसे ना बरसात में तो घर का तो पानी घर में आता ही है, पड़ोसियों का भी पानी इसी के घर में। सुशीला जब से आई है फूटो तबा और टूटी कठौसी से गुजर करती है, पर शिकायत नहीं है। एक दिन उसने देखा द्वारे पर एक बाबा जी आए हैं, बाबा जी कोई और नहीं द्वारिकाधीश। सोचा कि मेरा मित्र इतने दिन से, उसकी भारजा मेरी भाभी इतने दिन से परेशान है पर कभी शिकायत नहीं करती, तो बाबा का वेश धारण करके गए। माई भिक्षाम देही, सुदामा घर पे नहीं थे। सुशीला बाहर आई, देखा तो साधु, महाराज जी माफ करना, मैं आपको भीख नहीं दे सकती। ये नहीं कहा कि मेरे घर में कुछ है नहीं, मैं आपको भीख नहीं दे सकती। क्यों? बोले मेरे घर में सूतक है। क्या है? सूतक, और सूतक में हम कुछ दे नहीं सकते, दिया नहीं जाता। भगवान बाबा वेश में बोले सूतक क्यों? सूतक तो बच्चे पे होता है, जब बच्चा हो जाता है घर में तो बोले हाँ मेरे घर में बच्चे का जन्म हुआ है। तो बाबा बने, भगवान ने कहा कोई बात नहीं, 2-4 दिन बाद फिर आएंगे, फिर मांग ले जाएंगे। हाथ जोड़कर बोली 4 दिन बाद भी नहीं, 14 दिन बाद भी मत आना। क्यों? बोले हमारे घर का सूतक जाने वाला नहीं है। क्यों? बोले मेरे घर में जिस बच्चे का जन्म हुआ है उसका नाम है दरिद्र नारायण, वो सूतक कभी खत्म नहीं होगा। भगवान सब समझ रहे हैं। तो भगवान ने कहा माई एक बात कहूं, हमने ऐसा सुना है कि तेरे पति सुदामा है। बोले हाँ, तो तेरे पति सुदामा का तो द्वारिकाधीश मित्र है, मित्र है द्वारिकाधीश, और तेरे घर में दरिद्र नारायण का जन्म। अरे अपने पति से एक बार कह के देख, द्वारिकाधीश से मिलने जाएं। क्या? बोले हाँ, वो लक्ष्मी का पति है और बचपन का मित्र है। भगवान समझा कर गए और सुदामा जी घर आए और ब्राह्मणी बोली स्वामी नन ब्रह्मा भगवता सखा साक्षात श्रीपति। हमने सुना है कि आपके बचपन के मित्र लक्ष्मी के पति द्वारिकाधीश, और आज तक आपने हमको बताया नहीं। कि नहीं, सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। तुझे कैसे पता? अरे मैंने कभी मौका नहीं पड़ा इसलिए बताया नहीं, वो बचपन का मेरा मित्र है। अरे हम पाठशाला में संग संग पढ़े, तो एक बात कहें, उसके पास चले जाइए, कुछ मिल जाए। दासते द्रविणम भूरी सीदिते ते कुटुंबने, वो लक्ष्मी का पति है, कुछ मिल जाए थोड़ा सा तो हमारे परिवार का भरण पोषण हो जाए। बच्चे भूख से रोते हैं, कितने दिन कहूं, एकादशी है एकादशी है, एकादशी को अन्न नहीं खाते, रोज ही भूखे रहते हैं बच्चे। मुझे अपना नहीं बच्चों का तरस लगता है, आप चले जाओ। सुदामा अकड़ कर बोले खबरदार, जो हमसे द्वारिकाधीश के पास जाकर मांगने को कहा मैं नहीं जाऊंगा। सुशीला समझ गई मेरा पति मांग नहीं सकता, इसका स्वभाव नहीं है। बोले मैं मांगने की बात नहीं कर रही। फिर दुनिया वालों को अपने मित्र से मिलने की इच्छा होती है, पर तुम्हें कभी अपने मित्र से मिलने की इच्छा नहीं होती। एक बार अपने मित्र से मिल लो। सुदामा जी की आंखों में आंसू गए, इच्छा बहुत होती है पर जाऊं कैसे? क्यों? बोले शास्त्र का नियम है, राजा के पास, गुरु के पास, मित्र के पास, भगवान के पास जब भी जाओ खाली हाथ मत जाओ, कुछ न कुछ लेके जाओ। और तेरे घर में क्या है? भेंट, बिना भेंट दिए जो मिलता है मित्र से, राजा से, भगवान से, उसे पाप लगता है। क्या है तेरे घर में? ब्राह्मणी बोली अभी जाती हूं, व्यवस्था करके लाती हूं। और दौड़ के गई, 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लेके आई। याचित्वा चतुरो मुष्ठीन विप्रान पृथक तंडुलान शैलखंडेन तान बद्ध्वा भरत्रे प्रादादुपायनम। 4 मुट्ठी चावल 4 घरों से लाई, वो भी चावल एक जैसे नहीं है, कोई चावल चिकटा है,
कोई चावल टूटा है, कोई चावल सफेद है, कोई चावल पीला है। अलग अलग तरह के चार तरह के चावल लाई और लाके दुपट्टिया में बांध दिए। 4 तरह के चावल क्यों, एक तरह के क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मणी बड़ी समझदार थी। द्वारिकाधीश से मेरा पति मांगेगा नहीं, और उसको क्या पता कितनी गरीबी है, 4 तरह का चावल दूंगी तो समझ लेगा कि इसके घर में पावर चावल भी नहीं है। तो अपनी गरीबी दिखाने के लिए ब्राह्मणी सुशीला ने 4 मुट्ठी चावल लिए और एक पुरानी सी दुपट्टिया में बांध कर, कोई कपड़ा नहीं है घर में, पुरानी सी दुपट्टिया है उसमें बांध कर दे दिए और पति चल दिया। श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। घर से निकला, रास्ते में जा रहा था, एक हड्डी पसली दिख रही है, पांव में पदत्राण नहीं है। चलते चलते सुदामा कृष्ण को याद करता है। निर्जन वन में देखा एक नदी को पार करना है, भगवान मल्लाह बन के आ गए, सुदामा को पार कर दिया। सुदामा को पता ही नहीं चला, मेरे पास देने को उतराई नहीं है। मल्लाह भगवान बोले मुझे उतराई नहीं चाहिए, बिना पैसे के पार करता हूं, और पार कर दिया। अच्छा मल्लाह भगवान ने ये बताऊं कि द्वारिका का रास्ता कौन सा? बोले रास्ता यही है, आपको द्वारिका जाना है। बोले हाँ। कितना टाइम लगेगा? मल्लाह भगवान बोले शरीर से पैदल चलते चलते तुम्हें 1 महीना हो जाएगा, इससे कम नहीं लगेगा। भगवान तो चले गए और सुदामा जय श्री कृष्ण जय श्री। हे भगवान, बड़ा सुंदर मल्लाह था। हे भगवान, उसने उतराई भी नहीं ली। हे द्वारिकाधीश, पर वो कहता है कि 1 महीना पहुंचने में लगेगा, तो मेरा तो दम ही निकल जाएगा। कैसे जाऊं तेरे पास? एक पेड़ की छाया में बैठ गए सुदामा और कृष्ण की याद करते हुए गला भर गया। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। हे द्वारिकाधीश, भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है, आशा टूट रही है, कैसे आऊं तेरे पास? याद करते करते आंख बंद हो गई, सुदामा सो गए। भगवान ने योग माया से कहा, देवी जाओ, मित्र सो रहा है, वन में लाकर द्वारिका सुला दो। माया ने उठाया और सोते हुए सुदामा को द्वारिका में सुलाया। जैसे ही आंख खुली, क्या देखा? सोने के भवन, सुंदर सुंदर कलश, मणियों से युक्त गलियां, जिसे देखो जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। एक द्वारपाल को बुलाया, भैया ये कौन सा नगर है? मुझे देखो, मैं सपना देख रहा हूं। द्वारपाल बोला, सपना नहीं, जाग रहे हैं। जाग रहा हूं? जिस पेड़ के नीचे सोया वो पेड़ नहीं है, जिस वन में था वो वन नहीं है। ये नगर कौन सा? बोले नगर द्वारिका। द्वारिका? मल्लाह तो बोलता पहुंचने में 1 महीना लगेगा, मैं द्वारिका कब आ गया? कैसे आ गया? जय प्रभु तेरी द्वारिकाधीश जय हो। अच्छा ये द्वारिका है तो यहाँ का राजा कौन है? द्वारपाल ने कहा, यहाँ के राजा चक्रवर्ती चक्र चूड़ामणि महाराजा धीराज श्री कृष्णचंद्र महाराज हैं। कृष्ण का नाम सुनते ही प्रसन्न हो गया सुदामा कि मेरे मित्र का इतना बड़ा नाम। अच्छा तो ये बताओ यहाँ उसका मकान कौन सा है मेरे मित्र का? धीरज अधीर के हरन पर पीर के, बताओ बलवीर के भवन यह कौन है? मेरे कृष्ण का घर कौन सा है? द्वारपाल बोला, जितने भी दिखाई दे रहे हैं सब द्वार उन्हीं के घर हैं। अच्छा मेरे मित्र का इतना ठाट बाट, जाकर कह दो अपने राजा से कि तुम्हारा बचपन का यार, बचपन का मित्र आया। ऊपर से नीचे तक देखा द्वारपाल, हे भगवान ये मित्र इतना गरीब, जिसके पांव में पदत्राण नहीं, सिर पर पगड़ी नहीं, कमजोर एक एक हड्डी दिख रही है,
कहा आप उनके मित्र हैं? बोले हाँ। हमको विश्वास नहीं होता। अरे बोलो विश्वास करिए, हम मित्र ही नहीं, बचपन से लंगोटिया यार हैं हम, माफ करिए, अभी जाके बोलता हूं। और द्वारपाल गया, महाराज के जीवन की जय जयकार। द्वारिकाधीश ने कहा क्या समाचार? समाचार बड़ा विचित्र है। द्वारे पर एक नितांत गरीब ब्राह्मण खड़ा है, आपको अपना मित्र बताता है। आपका कोई मित्र गरीब है? द्वारिकाधीश ने कहा मेरा मित्र गरीब काहे को होगा, पर उसका नाम बताइए कौन है? वो नाम तो बाद में बताऊंगा, पहले उसका रूप सुन लो। उसने मेरे से कहा है जाकर कह दो कि तुम्हारा बचपन का मित्र आया है। क्या बोला था? अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीबा। सुदामा खड़ा है द्वारे, भटकते भटकते न जाने कहां से, भटकते भटकते न जाने कहां से, तुम्हारे रहने के करीब न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, ये कह दो कन्हैया से नाम है सुदामा, ये कह दो कन्हैया से नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर के कह दो तुम्हारा सखा बद नसीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। सरकार के जीवन की जय जय हो। बाके शीशु पंगा न झंगा तनु पे प्रभु, जाने को आई बस की ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी बाके पायो पा नहीं की नहीं सा, द्वार खड़ो तुझ दुर्बले रहो चकिसो वसुधाभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुना। ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से बाबा को फोन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। जब सुना सुदामा आया है, सुदामा एकदम स्वर्ण सिंहासन से कूद कर दौड़े। सुदामा सुदामा, बाजूबंद चट 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 खुल गए, पीतांबर खिसक गया, मोर पंख गिर गया। सुदामा आया है, सुदामा आया है, सुदामा। द्वारे पर जब पहुंचे, सुदामा को हृदय से लगा लिया। मेरे प्रभु की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। रुक्मिणी ने देखा, द्वारपाल किसके आने की खबर दी आपने? माफ करना, एक गरीब ब्राह्मण द्वारे पर आया है। सुनते द्वारिकाधीश दौड़े हैं। रुक्मिणी ने देखा कोई महापुरुष होगा, मैं जाके देखूं तो सही। और जाकर देखा तो एक कमजोर गरीब ब्राह्मण को हृदय से लगा के प्रभु रो रहे हैं। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अच्छा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है।
को आश्चर्य हुआ। कोई महापुरुष है, दौड़ी गंगा जल लेने में, गंगा जल से इसके चरण धोऊंगी। रुक्मिणी गंगा जल लाती, द्वारिकाधीश ने तब तक ले जाकर सिंहासन पर बिठाया और सुदामा के पांव को सहलाने लगे। बिमाई फटी है, ऐसे बिहाल बिमाई निसो पग, कंटक जाल गढ़े पुण्य जोए, आई महा दुख पायो सखा तुम, आए ते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैन के जल सो पग धोए। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए। घबराओ प्यारे, जरा अब सुदामा तेरा खुशी का समय करीब आ गया है, खुशी का समय तेरे करीब आ गया है, खुशी का समय तेरे करीब आ गया है। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। रुक्मिणी जी गंगा जल लेके आई, तब तक तो द्वारिकाधीश ने श्री सुदामा के चरणों को आंसुओं से धो दिया। रुक्मिणी ने कहा, हे प्रभु ये लीजिए गंगा जल। कन्हैया ने कहा, देवी माफ करना, इस गंगा जल से मैं इस ब्राह्मण के चरण नहीं धो सकता। क्यों? बोले मुझे पाप लगेगा। ये गंगा जल तो मेरे पैरों का धुला हुआ जल है, और अपने पांव के धुले जल से इस ब्राह्मण के पांव धोऊंगा तो मैं पाप लगेगा मुझे। ये इतना महान है, इसके लिए दुनिया में कोई जल नहीं है सिवा मेरे आंसुओं के। तो आंसुओं से प्रभु ने पांव पखारे सुदामा के। ये है प्रभु की कृपा। मेरे कृष्ण जैसा दयालु कौन होगा? भगवान कहते तो एक बार मेरे लिए दो आंसू बहा के तो देख, तेरे लिए सुख का दरिया ना बहा दूं तो कहना, मेरे लिए तू थोड़ा धन खर्च करके तो देख, तुझे कुबेर का भंडार ना भर दूं तो कहना। कृष्ण जैसा दया का सागर कौन होगा? भगवान कहते हैं एक बार थोड़ा मेरे लिए खर्च करके तो देख, तेरे लिए कुबेर का भंडार न भर दूं तो कहना। अरे तू एक बार मुझे अपना बना के तो देख, सारी दुनिया को तेरा ना बना दूं तो कहना। तू मुझसे कोई नाता तो लगा के देख, तुझे जो पसंद हो मुझसे नाता बना ले। कृष्ण तैयार है हर नाते को निभाने के लिए। मेरे गोविंद जैसा कृपालु कौन होगा? आज उस ब्राह्मण नितांत सुदामा को आंखों से आंसू बरसा करके चरणों को धोया। प्रभु बहुत रोए, बहुत रोए। सुदामा जितना रोया ना, उससे कहीं ज्यादा कृष्ण रोए। जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60, और जो तू कर रो काट है तो मैं लोहे की लाट। भगवान कहते मित्र अब तुझे दुख नहीं देखना पड़ेगा। दोनों मित्र मिल बैठकर चर्चा करते हैं। भैया याद है गुरुकुल की, जब से बिछुड़े हैं आज मिले हैं, तुम्हारी शादी हो गई? हाँ कन्हैया मेरी शादी हो गई। भाभी कैसी है? बहुत अच्छी है, उसी ने तो मुझे भेजा है। कृष्ण बोले कि मैं समझ गया, भाभी ने आपको भेजा है तो मेरे लिए कुछ भेंट तो दी होगी। जहां भेंट का नाम लिया, संकोच के कारण सुदामा ने वो दुपटिया थी ना उसको छुपाया।
सोचने लगे इतना वैभव, एक राजा के सामने में 4 मुट्ठी चिवड़ा देकर लज्जित नहीं करूंगा। छुपा रहे दुपटिया को। कन्हैया बोले दादा क्या दिया है भाभी ने? दो। अरे कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। कन्हैया बोले हम समझ गए। क्या? बोले आगे चना गुरु मात दिए, तुमने लिए चाव हमें नहीं दीने, और कान कहीं मुस्काए सुदामा सो, चोरी की मान में हो तो प्रवीण। पहले गुरुमाता के दिए चना नहीं दिए आपने, अब भाभी के दिए हुए चावल नहीं देना चाहते। पोटरी कांख में दाब रखी, तुम छोड़त नाई सुधा रस भीने, और पाचली मान अजहू न तजी, तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। नहीं दे सकते। छीन ली पोटली, पुराना कपड़ा फट गया, चावल फैल गए। कन्हैया ने एक मुट्ठी चावल लेके मुंह में डाल दिया। आहा मित्र, आज तक ऐसी भेंट कोई नहीं लाया। अमृत से सने हुए चावल आज भाभी ने भेजे, एक मुट्ठी चबाकर भगवान ने 2 लोक दे दिए। लो, भागवत में 1 मुट्ठी खाए, पर नरोत्तम दास ने वर्णन किया है 2 मुट्ठी चावल खाए। तीसरी पर हाथ पकड़ा रुक्मिणी ने, और भागवत में 1 मुट्ठी खाए, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, माफ करिए आप तो भाव में सबको भूल गए। क्या? बोले 1 मुट्ठी खाकर 2 लोक दे दिए, और 2 मुट्ठी खाकर 3 लोक दोगे तो नहींने के लिए ठिकाना नहीं रहेगा, इसलिए मत खाइए। सुदामा ने कहा कि 2 लोक की संपत्ति बहुत कम है, इनके बदले 3 लोक भी दे दूं तब भी सुदामा की मुट्ठी के चावल का बराबर नहीं कर सकते। तो रुक्मिणी ने कहा मैं इसलिए माफी मांग रही हूं, ये चावल कच्चा है, ज्यादा खाओगे तो नुकसान करेगा। अथवा रुक्मिणी ने कहा कि आपने तो ब्राह्मण का प्रसाद पा लिया, अब हम 16,108 रानी पटरानी है, एक एक भी चावल खाएंगे तो कम पड़ जाएंगे, इसलिए जो चावल बचे हमको दो, हम मिल बांट के खाएंगे। वो सारे चावल रुक्मिणी ने लिए, शेष चावल प्रसाद मानकर सुदामा जी का चावल खाया सब। 2 लोग की संपत्ति दे दी। रात भर विश्राम किया, न कुछ मांगा न कुछ दिया। सुबह सुबह चले, भैया चलूं। विश्वकर्मा के द्वारा सुंदर सुदामापुरी बन गई, और 2 द्वारिका जैसी संपत्ति सुदामापुरी में हो गई। कुछ मांगा नहीं सुदामा ने, क्यों मांगता? दिया भी नहीं कुछ कृष्ण ने, प्रत्यक्ष में दिया नहीं, चलते समय प्रणाम किया, अच्छा कृपा करना फिर पधारियों। अच्छी बात है, जय श्री कृष्ण करते जा रहे थे। जैसे ही सुदामापुरी के निकट पहुंचे तो देखा सब कुछ बदला। सुदामा मंदिर देख डरे, यहां तो हती मेरी टूटी मड़ैया कंचन महल खड़े। अब ब्राह्मणी ने नौकरानी खड़ी कर दी, पंडित जी भूल ना जाए। जैसे ही आए प्रणाम किया, सुशीला आके प्रणाम करती है, पंडित जी प्रणाम। बोले सौभाग्यवती भव। एक बात बताओ, कहा? बोले यहाँ हमारी मड़ैया थी, और वो पंडितानी सुशीला, बाको कुछ पतो ठिकानो है? सुदामा समझे कि यहाँ किसी ने कब्जा कर लिया। सो सुशीला बोली कि आपकी पंडितानी मैं हूं ना, माफ करो, हम सबको नहीं मान सकते अपनी पंडितानी। वो हमारी पंडितानी दुबली पतली ही, और तुम तो एकदम तंदुरुस्त हो। बापे बेचारी पे पुरानी साड़ी, और तुम्हारे पास तो जेवर है, सुंदर आभूषण, तुम नहीं हो सकती। सुशीला ने कहा मैं ही हूं। तो सुदामा जी बोले लग रहा है ऐसा कि शकल मिल रही है। हाँ, मेरी पंडितानी तुम्हारी शकल जैसी, पर विपदा ने सताई वह पाई कहां पामरी। उसके पास बेचारी के पास ये सब कहां। तब सुशीला बोली कि महाराज ये सब द्वारिकानाथ की कृपा है। क्या? बोले उसने कुछ नहीं दिया, सब कुछ। बोले हाँ सब कुछ दे दिया, ये उसी की कृपा से सब कुछ है। आइए घर में। चरण धोए, चरणोदक लिया, आरती की, और कहा आपकी आज्ञा हो जाए तो बनाऊं भोजन। अब एकादशी नहीं है तो बोले अब तो होनी थी सो हो गई, अब फिर न ऐसी होए। अब तो सुशीला के घर में नित्य द्वादशी होगी। तो सुंदर भोजन बना करके सुदामा को पवाने के कहा। सुदामा जी बोले नहीं, भोजन करूंगा तो भजन भूल जाऊंगा, न तो घर में रहूंगा न भोजन करूंगा। सो भगवान प्रकट हो गए। क्या बात है भैया, द्वारिकाधीश भगवान की
चोरे का नहीं है, सब कुछ दे दिया, मैं रहूंगा तो फंस जाऊंगा माया में। ये दौलत जब आती है तो माया जकड़ लेती है। सुदामा ने कहा नहीं चाहिए, भोजन जब होगा तो आलसी हो जाऊंगा। भगवान बोले अब भोजन भी होगा और भजन भी होगा, दौलत भी होगी और शोहरत भी होगी, सब कुछ होगा, क्योंकि तुमने बहुत संकट सहे। अब मेरी कृपा से इस लोक में तुम्हें सारे सुख मिलेंगे और अंत में मेरे अपने धाम में तुमको पहुंचाऊंगा। इसलिए इस लोक में सुख भोग कर अंत में मेरे धाम को आओगे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, अब तुम्हें मेरी माया कभी परेशान नहीं करेगी। से भगवान का आदेश मिला, सुदामा जी घर में चकाचक करने लगे, भजन करते हैं और भोजन करते हैं। और मैं तो द्वारिकाधीश से यही प्रार्थना करूंगा, जैसे रातों रात सुदामा जी का जीवन बदल गया, ऐसे भगवान आप सबका भी जीवन चकाचक कर दें। हाँ, सबके घर में भक्ति भरे, सबके घर में संपत्ति है रहे और सबका मन भगवान के भजन में लगे। तो बड़ा सुंदर उत्सव रहा। सुदामा जी इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान के धाम को प्राप्त कर गए हैं। इसके बाद बड़ी सुंदर एकादश द्वादश स्कंद की कथा है। यहाँ मुक्ति स्कंद है। दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा का वर्णन है। नवी योगी राजों की कथा निमि के सत्र में हुई है। अन्य अन्य कथाएं हैं, सुखदेव जी महाराज ने उनका वर्णन किया है। अब समय अधिक हो रहा है, इसलिए 5-7 मिनट में विश्राम तक ले चलें कथा को। सुखदेव जी ने कहा अब कुछ और सुनना चाहते हो? परीक्षित ने कहा भगवान, आपने सुंदर श्री कृष्ण की लीलाओं को, कथाओं को सुनाकर हमें निश्चिंत और निर्भय बना दिया, मुझे कोई भय नहीं है। ऐसा लग रहा है सामने मेरे श्री कृष्ण का ही विग्रह है, तो बस उन्हीं के चरणों में ध्यान करिए, उन्हीं की लीला का स्मरण करिए और प्रभु के नाम का संकीर्तन करिए। तुम्हें तक्षक नहीं मार सकता। ऋषि का शाप पूरा होगा। तब श्री परीक्षित को अंतिम उपदेश सुखदेव जी ने दिया। आप लोगों को भी अंतिम उपदेश सुना दूं। श्रीमद् भागवत के सुखदेव जी का अंतिम श्लोक, भगवान के नाम का संकीर्तन करिए। पूरी कथा का सार भगवान के। अब कथा तो सुन ली, जो भी सुनी है इसको मन में स्मरण करिए, चिंतन करिए और भगवान के नाम का संकीर्तन करिए। संकीर्तन से क्या होगा? नाम के कीर्तन से पापों का नाश होता है। भगवान के नाम पापों का नाश करते हैं। और प्रणाम करिए किसको? भगवान को। अपने से बड़ों को प्रणाम करिए। प्रणाम से क्या फायदा होता है? प्रणाम से दुख खत्म होते हैं, दुख मिटते हैं, आशीर्वाद मिलता है। ठीक है, तो रोज प्रणाम करिए। अंतिम श्लोक सुखदेव जी ने कहा, हमारे साथ आप बोलेंगे, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समन, प्रणामो दुख समन, तम नमाम हरि परम, तम नमामि हरि परम, तम नमाम हरि परम, तम नमामि हरि परम। इसका यही भाव है जो हमने बताया। भगवान के नाम का कीर्तन करिए। नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, जो सभी पापों को नष्ट करता है। प्रणामो दुख शमन, प्रणाम से दुख नष्ट होते हैं। इसलिए तम नमाम हरि परम, श्री कृष्ण के चरणों में हमारा प्रणाम। ये अंतिम उपदेश देकर सुखदेव जी चले गए। जैसे आए थे वैसे गए। परीक्षित गंगा के किनारे आसन लगा करके बैठ गए। भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए भगवान के चरणों में मन को लगाया और जीते जी मुक्त हो गए। शरीर को दंत लगा करके तक्षक ने डसा है, ऐसी कथा है। आस्तिक मुनि आए हैं जिन्होंने जो है तक्षक की परीक्षा के लिए धन देने को कहा। ऋषि कश्यप गोत्री ऋषि ने, लेकिन उसके बाद भी तक्षक ने दंत लगाकर श्राप को पूरा किया है। और उसके बाद जन्मेजय ने सर्पेष्टि यज्ञ किया है। इंद्र के सिंहासन सहित तक्षक लिपट गया था, तो आहुति के लिए कहा कि दे दो आहुति। तो आस्तिक ऋषि ने रोका
किसी का सर्वनाश नहीं करते। इसलिए आस्तिक मुनि को की रोकने से जनमेजय ने यज्ञ बंद कर दिया और सर्प की रक्षा हो गई, सर्पों की। इसलिए सर्प देवता आज तक आस्तिक मुनि की आन मानते हैं। द्वय अर्जुन, द्वय पवनसुत, द्वय शिवसुत, त्रयी राम, आस्तिक, गिरिजा, गरुण, गायत्री गुरनाम, सांझ समय सुमिरन करे, निस्वासर जो कोय, बुरे स्वप्न और सर्प भय, अग्निदाह नहीं हो। ये मंत्र है। जिसको रात को सपने खराब आते हो, खराब सपने, वो इस मंत्र को रोज पढ़ा करे। जो रात को डरता हो वो इस मंत्र को पढ़ा करे। जिसे अग्नि से भय लगता हो वो इस मंत्र को जपे। जिसे सर्प से भय लगता हो ये मंत्र जपे। द्वय अर्जुन, द्वय पवनसुत, द्वय शिवसुत, त्रयी राम, आस्तिक, गिरिजा, गरुण, गायत्री गुरनाम, सांझ समय सुमिरन करे, निस्वासर जो कोय, बुरे स्वप्न और सर्प भय, अग्निदाह नहीं हो। ऐसा मंत्र है। तो सुखदेव जी महाराज चले गए, पूजन किया परीक्षित ने। तो सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई और हरिद्वार में मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाई। नीमसार में सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों को सुनाई और लक्ष्मण तलैया के मोनी बाबा आश्रम राम जानकी मंदिर के हॉल में हमने आप सबको कथा सुनाई। सुनी सबने कि नहीं? हमारे मुख्य यजमान गिरिराज पचौरी, रानी पचौरी, उनके सब परिवार ने इसमें मुख्य पूजा करके जो सहयोग किया। अब हम आज 7 दिन तक कथा कहते रहे। आज विश्राम कथा का हो रहा है। कथा विश्राम ले रही है, कथा पूरी नहीं हो रही। हमारी तो कथा परसों से फिर राम कथा के रूप में होगी शुरू, और भी कथाएं चलती रहेंगी। तो कथा का विश्राम करने से पूर्व 7 दिन आपने सुना, उसके बदले में कुछ दिया क्या? देखो, गुरु शिष्य का नाता हो गया हमारा आपका। सुना, उपदेश करने वाला गुरु और सुनने वाला शिष्य। 2 प्रकार से गुरु शिष्य होते हैं। एक तो मंत्र लेकर, दीक्षा लेकर शिष्य बनते हैं। एक दीक्षा नहीं ली है तो भी आपने सुना है तो गुरु शिष्य हो गए। और नियम यह है कि जिसके शिष्य बनकर उपदेश लीजिए, शिक्षा लीजिए या दीक्षा लीजिए, दोनों बातें हैं। शिक्षा गुरु अनेक होते हैं, तो शिक्षा लो या दीक्षा, बदले में गुरु के लिए दक्षिणा देनी चाहिए। आप लोगों ने, हमने कुछ दिया है 7 दिन में। आप सभी शिष्य हो और सबके उपदेशक गुरु हैं, तो कुछ देना चाहिए कि नहीं? आज दोगे कुछ कि नहीं? होली बाद में करें, पहले दक्षिणा ले ले, बाद में दी न दी, बोलो।